मैं जब पीसीओ से अपने परिवार से बात करने गई तो बात करके घर के लिए निकली, वहीं मेरे देवर ने मुझे देख लिया और जल्दी घर पहुंचने को बोला। ये मेरी लिए गाड़ी लेकर आया था। मैं बेफिक्र होकर उसके साथ कार में बैठ गई। तब से ही मुझे खुद का होश नहीं है। और आखिर में मैं जब उसके कमरे में पहुंची तो बम बम बोले। दोस्तों, मेरा नाम सुरवशी है। मेरी शादी को अभी केवल 20 दिन ही हुए हैं और अब यहाँ पर सबके से चेहरे सामने आने लगे। सबसे ज़्यादा तो उस इंसान से परेशान थी जो इस घर का चिराग था। मुझे जब भी कोई इस घर में परेशानी होती तो मैं किसी को कुछ न बताकर अपनी मम्मी पापा की तस्वीरें देखकर रोने लगती। कैसे मेरी एक खरोच पर मुझे वह तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते थे। और यहाँ तो पूरे 20 दिन हो गए थे, मैंने उनसे अभी तक बात नहीं की थी। मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पापा ने सबसे बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था और हर रोज़ मुझे वो ही छोड़ने जाते थे। माँ से हर बार फ़ोन पर पूछते, बिटिया आ गई क्या, उसने खाना खाया कि नहीं। पूरे पूरे दिन बस वे मेरी ही चिंता में लगे रहते थे। मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी। मुझे मेरे परिवार ने उड़ान दी थी। कभी भी उन्होंने मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोका और आज मुझे हर एक बात के लिए सबसे पूछना पड़ता है। जब माँ ने समझाया था कि खाना बनाना सीख ले तो मैं पापा के पीछे जाकर बोली, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, जो मेरा दूल्हा है वो बनाएगा मेरे लिए। और यहाँ से मैं विदा नहीं होंगी, वो आएगा हमारे यहाँ रहने के लिए। लेकिन यह जो हमारा समाज सही चीज़ों को गलत नज़रिए से देखता है। मेरी जब शादी की उम्र थी तो मेरी ही पड़ोसी के आंटी ने यह रिश्ता बताया था। उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत थी हमारी। पर वो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए। उन्होंने हमारी घर की सारे हालात पता थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसे घर में मेरी शादी करा दी जहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी और ना कोई सुनवाई। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मेरी जब सोहेल से मुलाकात हुई तो मुझे वो पहली मुलाकात में पसंद नहीं आया, क्योंकि जैसे लड़के आजकल बन के रहते हैं वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एकदम सीधा सा था और शायद मम्माज बॉय भी था। वहीं उसका भाई भी आया हुआ था जो घर में सबसे वही बात कर रहा था जैसे घर में उसी की चलती हो। बहुत चालाक आदमी था। इधर सोहेल को मैं एक ही नज़र में पसंद आ गई थी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने सिखा पढ़ा कर भेजा है। वह चंद बातें ही बोल रहा था, वो भी सोच समझकर। मैंने जब पहली दफ़ा मना किया तो सब बहुत परेशान थे। मेरे माँ बाप यह रिश्ता चाहते थे क्योंकि ये रिश्ता मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा था, जान पहचान का था और थोड़ा पास का भी था। मेरा वहाँ से आना जाना करीबन 3 घंटे में हो जाता, पर मुझे ये रिश्ता ही पसंद नहीं था। लेकिन जब सोहेल मुझसे दोबारा मिलने आया और मेरी ना कहने की मजबूरी जानने के लिए बोला, मैंने कहा मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक घर जमाई चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये समाज इस बात को मंजूरी नहीं देता। मैं जब भी अपने रिश्तेदारों के सामने ये बात रखती हो तो वह मेरी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों लड़की ही ससुराल जाए, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम खुद यहाँ जब मेरे साथ रहोगे तभी मैं शादी करूँगी। मैंने अपनी सारी बातें उसके आगे रख दी। जब उसने हल्की सी स्माइल दी और बोला, यह तो गंभीर बात है, जैसे तुम अपनी परिवार के लिए परेशान हो, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती, ऐसे ही प्रॉब्लम दूसरे के भी हो सकती है। ये जो तुम्हारा घर जमाई बनाने का इरादा है वह पूरा तो होगा, पर कुछ वक्त लगेगा। जब समाज की सोच बदलनी है तो वक्त तो देना पड़ेगा। मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं क्या, कोई भी तुम्हारा साथ तब देगा जब तुम खुद उसका साथ दोगी। तुम मेरी खुशी का ध्यान रखोगी तो मैं भी तुम्हारी खुशी का। मैं तुम्हारे दोबारा जवाब का इंतज़ार करूँगा। सोहेल जो भी कुछ कहकर गया वह मेरे दिल को छू गई और शायद वह ठीक कह रहा था। मैंने फिर शादी के लिए हाँ कर दी और जल्दी मेरी शादी सोहेल के साथ हो गई। वैसे तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हम दहेज दें, पर जब उम्मीद से भी ज़्यादा आदमी को मिल जाता है तो लोगों का और लालच बढ़ जाता है। कुछ ना मांगने पर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ दे दिया, पर शादी के 2 दिन बाद से ही मेरी सास के ताने चालू हो गए। अगर हमने दहेज के तौर पर कुछ नहीं मांगा तो भिखमंगों ने कुछ भी नहीं दिया, ना तो सोने की अंगूठी और ना चैन। अपनी बेटी को तो नहीं दिया,
लेकिन अपनी जमाई को तो दे सकते थे। सोहेल के ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ हर रोज़ मुझे ताने मारती और घर के खानों में भी नुक्स निकालने अब तो लग गई थी। सोहेल का भाई जो अपनी मम्मी के पास बैठकर मेरी खुशकी लेता रहता था, ना तो कोई काम करता था और ना ही पढ़ाई, पूरा पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था। ऊपर से मेरे काम को और बढ़ाता रहता था। मैं जब भी सोहेल से घर या माँ की कोई बात कहती तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। सोहेल कहता था, तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, कुछ दिनों बाद सब ठीक ही हो जाएगा। वह मुझे भी बहुत कुछ कहती है, पर क्या करूँ, माँ है मेरी, छोड़ तो नहीं सकता। कुछ दिनों और फिर मैं और तुम मम्मी पापा के पास जाएंगे। अब मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ। सोहेल मुझे काफ़ी तसल्ली देते थे, पर मेरी शादी को 10 दिन ही हुए थे। मैं पहली बार अपनी मम्मी पापा से इतने दिनों तक बात नहीं की थी। जब सोहेल से कहा तो उन्होंने मुझे एक फ़ोन बूथ दिखा दिया और कहा, जब भी तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी हो तो तुम यहाँ आ जाया करो। मैं नहीं हूँ तो साक्षी को लेकर आ जाना। साक्षी जो मेरी नंद थी, मैं 14 साल की, मैं ऐसे ही बूथ पर ले जाती थी। मम्मी पापा बोल रहे थे जब मैं उनके घर आऊँगी तो वे मुझे एक फ़ोन देंगे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यह सही बात है। उन दोनों की थोड़ी सी हंसी मेरे आंखों में आंसू ला रही थी। उधर मेरे देवर का नज़रिया मेरे लिए बदलता जा रहा था। वह पूरा पूरा दिन मेरे पीछे ही लगा रहता, हर जगह से मुझे ही तक के देखता था। उसकी निगाह मेरे लिए अब बदल चुकी थी। एक बार तो उसने मुझे छूने की कोशिश भी की थी, मगर मैं ये बात सोहेल से कह तो दूं, पर वो मेरी बात नहीं समझेगा। वह तो अपने परिवार का ही साथ देगा, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और सोचकर बैठ गई कि जल्दी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वैसे भी अब सोहेल और मैं वहीं पर ही रहेंगे। पर कहाँ पता था कि 20 दिन बाद मेरा अपहरण हो जाएगा। रात के करीबन 9 बजे जब रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाता है, मैं इस बार साक्षी को बूथ पर नहीं ला पाई थी क्योंकि वह नानी के यहाँ पर गई थी और मेरा सुबह से ही दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं अकेले ही बूथ पर आ गई। मम्मी पापा से बात करके जब जाने लगी तो मेरा देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भैया आपको घर जल्दी बुला रहे हैं, आप इतनी रात को फ़ोन अकेले क्यों करने ही आए हो, जल्दी चलो, भैया को आपकी चिंता हो रही है। उसने एक गाड़ी मंगवाई और कहा, भैया ने यही गाड़ी भेजी है। बूथ हमारे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं उसमें आराम से बैठ गई, पर वहाँ मेरे देवर के अलावा और भी 2 लड़के थे। उन्होंने पता नहीं मुझे क्या सुंघाया और मैं बेहोश हो गई। 4 दिन बाद मैंने जब अपने आप को एक कमरे में पाया तो वह तीनों दारू पीकर पड़े थे। तभी वह मेरे पापा पुलिस को साथ आए और उन तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। मेरे साथ उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था, पर शायद वे कर सकते थे जब दारू के नशे में थे। पर भगवान ने सही समय पर पुलिस को भेज दिया। मेरे पापा हाथ जोड़कर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलती। फिर पापा ने मुझे पूरी बात बताई। दरअसल जब सोहेल के भाई ने मेरा अपहरण किया था, किसी को उस पर शक ना हो तो वह घर वापस चला गया और ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं किया है। सोहेल के घर वालों ने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया। पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि मैं घर से किसी के साथ भाग गई हूँ। जो तुम रोज़ रोज़ बातें करने बूथ पर जाती थी, उन्होंने यही ज़रिया बना लिया था। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए जब पुलिस वाले ने मुझे बातचीत करने के लिए बुलाया तो मैंने उनसे कहा, मेरा विश्वास कीजिए और बड़ी सख्ती से मेरी बेटी को ढूंढिए, देखना आपको ज़रूर मिल जाएगी। इन्होंने ही कुछ उसके साथ गलत किया है। मेरे कहने पर इन्होंने एक्शन लिया और सबका पीछा किया, सोहेल का, तुम्हारी सास का और तुम्हारे देवर का, और पूरी जांच पड़ताल की। उस रात जब सोहेल का भाई तुम्हें कार में बैठाकर ले जा रहा था तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देखे तो पूरे यकीन हो गया कि उसने ही कुछ किया है। पुलिस ने उसका पीछा किया और आखिर में जब उसे उसे एक होटल में देखा गया तो पुलिस ने वहीं पर ही रेड मारी। तुम हमें यहीं पर ही मिल गई
और तुम्हें पता है सोहेल ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया। उसे यकीन नहीं था कि तुमने ऐसा किया होगा। वह अपने घर वालों के साथ नहीं था। मेरे बयान पर फिर पुलिस वालों ने सोहेल की मां को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि जो कुछ भी वह मेरे साथ घरेलू हिंसा कर रही थी उसकी सज़ा भी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सोहेल ने फिर अपने परिवार की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, अब से हम यही तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहेंगे। जब तुम मेरे लिए एक घर में बहू बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं इस घर का बेटा बनकर रहूं। सोहेल सच में एक सच्चा और ईमानदार इंसान था, जिसने सारी सच्चाई जानते हुए भी आंख नहीं मूंदी और सच्चाई का सामना किया। गलत को गलत और सही को सही कहा। मेरा देवर आज भी जेल में है। सोहेल ने अपनी माँ को तो छुड़वा लिया है, लेकिन उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता। मैं और सोहेल अब खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बोलना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं निता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।